को उससे हट के भी चीज़ें बता आप किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर वर्किंग कर सकती हैं। तो क्विकली जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें अपने तमाम मेंबर्स को। तो मैम फ़राह हमारी पास आ गई हैं, तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इनको होस्ट कर देता हूँ। तो फर्दर आगे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है आपको अच्छे से गाइड करेंगी, अच्छे से आपने पॉइंट्स नोट करने हैं, बहुत सी इंस्ट्रक्शन मैम आपको बताएँगी। आपको पता है कि मिस फ़राह आपको हमेशा से कुछ यूनिक चीज़ें ही आपको गाइड करती हैं जो कि अक्सर मोस्टली आपको कोई और पर्सन गाइड नहीं कर पाता, ठीक है? तो माशाल्लाह से हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फीमेल स्ट्रेंथ मौजूद है। तो मैम फ़राह मैं आपको यहाँ पे मेन होस्ट कर रहा हूँ। आप प्रॉपर्ली जो है सेशन को आगे कंटिन्यू करिएगा मैम। जी मैम कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मेरी अस्सलाम। जी आवाज़ मैम प्रॉपर है? जी कंटिन्यू करें मैम, प्रॉपर है आपकी आवाज़। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माई सेल्फ फराह, फोर्सेज लीडर से है। तो जैसे कि आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक व्हाट्सएप वर्किंग, ठीक है? व्हाट्सएप वर्किंग के काफ़ी वेज़ हैं, ठीक है? जस्ट कोई 2-4 नहीं है कि जैसे हम कह देते हैं ना कि जस्ट मीन्स के स्टेटस लगा लिया, डीपी लगा ली और गाइड कर दिया। जस्ट यही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब आप फोर्सेज़ को जॉइन कर लेते हैं ना, तो जस्ट ये ना समझा करें कि बस अब वर्किंग स्टार्ट होगी, ऐसे गाइड करना है और बस इस तरह हमने कस्टमर आए, उनको डील किया और इस तरह हमने डीपी लगा ली बना के। अगर किसी ने बना के अपलाइन ने बना दी तो ठीक है, वरना इतना ध्यान ना दिया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये इन पे आपने ज़्यादा कंसंट्रेट करनी मीन्स कि जब ये सारा कुछ प्रोफेशनल होगा, देखिए हमारा जो है ना अ, एक प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है, जिसे पता हो कि वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ये ज़रूरी है, आपको पता है हमारा जो वर्क है, सारा ही ये फ़ोन पे है, ठीक है? जब हमारा बिज़नेस सारा है ही फ़ोन पे, तो फिर उसमें हमारे फ़ोन में हर चीज़ जो है ना वो प्रोफेशनल होनी मस्ट है, ठीक है? ज़रूरी नहीं, मस्ट है। देखें, अगर हमारी हर चीज़ प्रोफ़ेशनल होगी ना, तो आपका जो बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस है ना, वो बेस्ट रहेगा। अगर हर चीज़ प्रॉपर हमारी नहीं है प्रोफ़ेशनल, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि जल आपला ने इंसिस्ट किया, ये डीपी मोस्टली होता है, कहते हैं, "नहीं, ऐसे अलाउ नहीं है, ये वो", ऐसे डीपी की तरफ ध्यान नहीं देते। अब ब मेन डीपी होगी, ठीक है? उसके बाद वर्किंग जस्ट जी स्टेटस जो हाथ लगा दिया, ये भी ना देखा कि ये हमारी टीम वॉरियर का या किसका है। मोस्टली ऐसे मैं देखती हूँ, स्टेटस का पता नहीं होता, बस लगा देते हैं जल्दी से। वो चीज़ भी मैं बताऊँगी, क्लियर करूँगी डीपी के अबाउट लाइन ये सारा कुछ और उसके बाद हमारे पास मेन चीज़ें देखिए इधर जस्ट वही लोग हैं ना, जो फोर्सेज़ को जॉइन कर चुके हैं। अब उनको बताना है कि उनके पास व्हाट्सएप पे क्या-क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है? और किस तरह सारा कुछ होना ज़रूरी है और ये जो आए दिन देखते हैं हम डेली बेस पे अच्छे खासे लीडर्स होते हैं बट मैसेज कर रहे होते हैं ग्रुप में, ये सेंड कर दे, वो सेंड कर दे और इन सारे जो इश्यूज़ हैं, उनका मैं आप लोगों को इधर सारा प्रॉपर बताऊँगी, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयर इधर सब अभी 41 की स्ट्रेंथ है जस्ट। जल्दी मैसेज करें, मैंने विदिन 1 मिनट में मीटिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? सो जल्दी से अपने डायरेक्ट पार्टनर्स टीम को मैसेज करें और मीटिंग में लेके आएँ, ठीक है? जस्ट 1 मिनट वेट करूँगी, ज़्यादा नहीं। तब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम कंटिन्यू करें। जी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ जो है ना, आप लोगों के पास ना बिज़नेस व्हाट्सएप होना मस्ट है। बिज़नेस व्हाट्सएप करें, ठीक है? क्योंकि बिज़नेस व्हाट्सएप करेंगे, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बिज़नेस व्हाट्सएप पे है, बिज़नेस व्हाट्सएप के अलावा नहीं है। सो आप सबके पास बिज़नेस व्हाट्सएप होना मस्ट है। अब मैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगी, हर चीज़ अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है? पहले ऐसे होता है कि स्टार्ट होती है मीटिंग और गाइडलाइन। गाइडलाइन अब एंड में बताऊँगी। पहले मेन चीज़ें जो है ना, जो हमारे पास होनी मस्ट है, वो मैं इधर आपसे शेयर करूँगी। अब सबसे पहले जो होता है ना हमारे पास जैसे अब बिज़नेस स्टार्ट है समझिए आप लोग फोर्सेज में आ गए। अब आपके पास व्हाट्सएप पे क्या-क्या चीज़ें होनी मस्ट है मैं वो बताऊँगी, ठीक है? इधर दिखा के आप लोगों के पास। सबसे पहले आप मैम आपका माइक म्यूट है। सॉरी सर वो
थोड़े सिग्नल ड्रॉप हो गए। मैं अगेन स्क्रीन शेयर करूंगी, जस्ट 1 मिनट। और इसमें ये होता है कि डीपी जो होती है ना आपकी, ठीक है, कि डीपी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। जब डीपी प्रोफेशनल होगी, क्योंकि सबको वही शो होती है। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी शो हो रही है मैम। जी। आप सबसे पहले देखें, अब आपको मैं दिखाती हूँ। इसमें अभी तक ये जो है ना, ये जस्ट डीपी है मेरी। 1 मिनट रुकिए जरा, जस्ट 1 मिनट। इसमें ये होता है कि बिजनेस व्हाट्सएप पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, 1 मिनट, प्रोफेशनल। अभी वो सारा सेटअप कुछ रह गया, बट मैं इधर आपको बताती हूँ। ये देखें, अब ये डीपी है ना, डीपी प्रोफेशनल, ठीक है। अब बिजनेस व्हाट्सएप पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। ये देखिए बैक पे डीपी जो है, कवर फोटो, वो भी आपने प्रोफेशनल, ये देखिए बिजनेस से रिलेटेड है। अब डीपी ये भी प्रोफेशनल है। अब मैं इधर इसलिए बता रही हूँ, मैंने ना अभी तक जस्ट डीपी लगाई है, नीचे ये प्रोडक्ट्स वगैरह ये सारा कुछ मेरा अपलोड होने वाला है, बट इधर हुआ है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अब देखें, ये पीछे कवर फोटो देखें, ये व्हाट्सएप बिजनेस पे ऑप्शन होता है सबका। आपने ये चाहे कोई फीमेल है चाहे मेल है, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रोफेशनल लगानी है। कवर फोटो पे जरूरी नहीं कि आप इस तरह ही लगाए। आप लोग अपने अर्निंग का कोई भी फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, आप वो लगा सकते हैं। इधर वो कवर फोटो लगाए, और जो मेन में आपकी डीपी है वो इस तरह प्रोफेशनल होनी मस्ट है, ठीक है। इस तरह प्रोफेशनल होनी मस्ट है। उसकी वजह क्या है कि जिसने भी देखनी है वो आपने आपकी ये मेन प्रोफेशनल पिक देखनी है, डीपी, ठीक है। ये इस तरह आप खुद नहीं बना सकते, तो आप अपने अपलाइन से कहें, वो बना देगा आपको या आपको बनवा देगा, ठीक है। इस तरह ये होगी। उसके बाद आ जाए नीचे देखें, दिस इज बिजनेस अकाउंट, ठीक है, बिजनेस अकाउंट। अब इसमें प्रोडक्ट्स ऑप्शन होगा, ठीक है, सबके व्हाट्सएप पे होगा, बिजनेस व्हाट्सएप वालों का, ठीक है। आप लोग सबसे पहले मेन, अगर किसी के पास नहीं भी है ना, तो वो बिजनेस व्हाट्सएप कर ले। अब देखें, इसमें प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आएगा। अब प्रोडक्ट्स में आप लोग देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स में सबके पास ही ये सारा कुछ होता है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। अब प्रोडक्ट्स में क्या चीज आती है, ये देखें, प्रोडक्ट्स में क्या है। सबसे पहले देखें, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, जैसे ये हमारा सेमिनार हुआ, फिर ये अवार्ड मिला, उससे रिलेटेड, फिर ये फोर्स से रिलेटेड, ठीक है, ये आप लोग भी लगा सकते हैं, चाहिए ही। उसके बाद ये देखें, ये डीपी वगैरह, ये समथिंग, ये बेस्ट अर्निंग, ठीक है। इस तरह करके ये देखें, ये बेस्ट अर्निंग की, ये सारा कुछ आप लगा सकते हैं अपने ये वाले इधर प्रोडक्ट्स में, ठीक है। प्रोडक्ट्स के बाद नीचे ये डिस्क्रिप्शन देख लें। इसमें क्या है, मोस्ट वेलकम, इन इधर आप अपना नेम लिख लें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जिधर ये लिखा हुआ है सैयद एहसान, इधर आप अपना लिख सकते हैं। उसके बाद इधर ये सारा, जैसे डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन एंड वांट टू मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग, मींस कि अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, ठीक है, और उसके लिए आप इफ यस दी ड्रॉप जस्ट वन मैसेज, मतलब अपना एक मैसेज करें। इसका ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि आपको समझ लग जाए, ठीक है। और योर गुड नेम मीन्स कि अपने नेम के साथ मैसेज करें। आप देखें, कोई अगर है, किसी ने रैंडम नंबर भी डायल किया है और आगे से निकल आया हमारा ही नंबर, ठीक है, जब उधर ये सारा कुछ बताया होगा, तो आप खुद बताएं कि आपके इनबॉक्स में आना कितना मुश्किल हो जाएगा बिजनेस से रिलेटेड। ये सबसे बेस्ट है, प्रोफेशनल लगता है इस तरह, ये देखें। उसके बाद ओपन ना 24 आवर्स, जहरी सी बात है, हमारा ऑनलाइन बिजनेस है, 24 आवर्स ओपन ही होता है, ठीक है। आगे ये देखें, इन्होंने अपने ये फोर्स एज का लगाया हुआ है, सबका रेफरल लिंक अपना अपना इधर कर ले ऐड, ठीक है, इस तरह करके। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये जो है जस्ट ट्रस्ट ऑन अबाउट लाइन, ठीक है, ये भी बेस्ट है। इस तरह करके आप देखें, इसमें डीपी और डीपी से रिलेटेड ये नीचे अबाउट लाइन, प्रोडक्ट्स, जो भी व्हाट्सएप बिजनेस पे ये इशू है, ऑप्शंस, ये सारे आप इस तरह करके अपने, ये चीज मेन जो होगी डीपी वाली, ये क्लियर है, मीन्स कि एक पॉइंट ये डन हो गया, ठीक है। इसमें आप ये डीपी वगैरह को कर सकते हैं अपना। उसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है, 1 मिनट, उसके बाद डीपी के बाद आ जाता है स्टेटस बार, ठीक है। इधर मैं देख लूं, 41 नहीं है, 43 जस्ट। आज तो स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, चले खैर, स्टेटस बार में आ जाए। अब देखें, डीपी वगैरह सारा कुछ प्रोफेशनल हो गया। उसके बाद देखें स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में जस्ट ये नहीं है कि आप एक अर्निंग का स्टेटस लगा लें, उसके बाद आप क्या करें जी, कोई और दुखी सैड स्टेटस लगा लें, तो इस तरह आपके स्टेटस लगाने का कोई फायदा नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मीन्स कि वो क्या करते हैं, जस्ट 1 दिन 2 दिन 4 दिन शौक से स्टेटस लगाए, उसके बाद जी हमसे नहीं हो रहा, जब ये बात करते हैं उसके बाद स्टेटस लगाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होता है। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो प्रोडक्ट्स लगाने शुरू कर देते हैं, एज लाइक कपड़े, शूज वगैरह, ये वो ड्रेसेस, जी हम ये काम करते हैं, इधर तो कोई फायदा नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो हिम्मत
हार जाते हैं, तो ऐसे लोग नाकाम होते हैं, वो फिर ना उनको वो ड्रेस से कुछ मिल रहा होता, ना शूज़ से, ठीक है? उन्हें फिर कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो काम नहीं करते, वो जस्ट बस बहाने बना रहे होते हैं, अपने साथ गुज़ार रहे होते हैं। सो आपको प्रोफ़ेशनल बनने के लिए सबसे पहले अपनी डीपी वगैरह जो मैं बता चुकी हूँ एंड देन सेकंड स्टेप जो है आपका स्टेटस बार। अब देखिए मैं अपना ही स्टेटस बार शेयर करती हूँ। देखिए ये जैसे हमारी मीटिंग थी, उसका मैंने लगाया, उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हुई, वो मैंने लगा दिया। उसके बाद ये देखिए मोटिवेशनल वीडियोज़ ये मैंने लगा दी। उसके बाद ये जॉइनिंग रेट के एक लगा दी। उसके बाद ये वेबिनार हमारी मीटिंग का वो लगा दिया। उसके बाद ये खास स्कैमर वाला ये भी हमारी फोर्सेस से रिलेटेड अलर्ट किया गया, ये लगा दिया। उसके बाद ये एक थी यूट्यूब लिंक ये सेंड कर उसके बाद ये वेबिनार 8 बजे वाली मीटिंग का ये मैंने लगा दिया। उसके बाद ये एक विथड्रॉवल वाली वीडियो मतलब सारे बिज़नेस से रिलेटेड ये देखिए, बिज़नेस से रिलेटेड पोस्ट वगैरह ये सारा कुछ मैंने ये लगाई देखिए अर्निंग की। इस तरह करके आपकी स्टेटस बार 24 आवर्स एक तो होनी चाहिए मीन्स कि ये नहीं है कि नज़र ही ना आए। 24 आवर्स स्टेटस बार आपकी होनी चाहिए और उसके बाद जिस तरह मैंने बताई इस तरह की होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लोग की जो स्टेटस बार खाली हो या ऐसी हो जो कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड ना हो। इस तरह की स्टेटस बार से आप पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो सब आपको प्रोफेशनल नहीं समझेंगे जो आपका स्टेटस व्यू करेंगे, ठीक है? क्योंकि स्टेटस जो है वो जस्ट आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो आपके जानने वाले होते हैं जस्ट वही नहीं देख रहे होते, आपके पेंडिंग लिस्ट मेंबर्स भी देख रहे होते हैं। हो सकता है जो आपके पेंडिंग लिस्ट मेंबर हो, वो आपका स्टेटस देख के आपसे जॉइन हो जाए आपके साथ, ठीक है? तो अपने जो स्टेटस बार है वो प्रोफेशनल करें। मेन चीज़ 2 ये काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? मीन्स के वर्किंग के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? वो होता है, उसमें कौन-कौन से ग्रुप्स चाहिए, क्या-क्या चीज़ें चाहिए मीन्स कि ये सारा कुछ ये मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है? अब उसमें तकरीबन ये देखें आप लोगों के माइंड में जस्ट ये होगा कि बस मैडम आपकी कर स्क्रीन लिए ऑफ जी, हो एक गई इम्पोर्टेंट डाटा वाला ग्रुप है, वो कर लिए जी सर? है। इस तरह आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। और जस्ट और जस्ट 1, 2, 4 ग्रुप्स बस, इसके अलावा आपको नहीं पता है कि कौन से ग्रुप्स सर अब हो रही है? जी कंटिन्यू करें। हाँ जी। तो अब देखें इसमें ये देखिए मैंने किए हुए सारे के सारे ग्रुप्स किए हुए आर्चिव किए हुए। अब इनका क्या फ़ायदा है देखिए उधर जब मैं बता रही थी उधर इतने ज़्यादा इनबॉक्स मैसेज वग़ैरह आते हैं, सारा कुछ आता है तो उधर ढूँढने ज़ाहिर-सी बात है व्हाट्सएप बिज़नेस है और सारा कुछ वो चाहे ग्रुप्स हों, चाहे इनबॉक्स मैसेज हो सारा कुछ वो ना उधर ही आ रहा होता है। उससे बेस्ट ये है कि आप आर्चिव कर लें अपने मखसूस ग्रुप्स जो हैं। अब देखिए मैंने ये ग्रुप्स बनाए हैं, अब इनमें आप लोगों को बताती हूँ। अब देखिए ये जैसे मैंने बनाया टोकन पॉकेट लिंक ग्रुप। अब मैंने ग्रुप बनाया, अब इस ग्रुप में आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप जस्ट मेरे तक रहना है, ये कोई किसी ने देखना तो नहीं है, इसमें कोई मीन्स के ज़्यादा नहीं। ये आप ना ये ग्रुप बनाते हुए किसी को भी ऐड कर सकते हैं और ज़रूरी अगर आप ऐसे करें अपनी ही टीम में से किसी को ऐड कर लें, किसी लीडर को कर लें या अपने डाउनलाइन से कर लें, अपने अपलाइन को ऐड कर लें, कोई इश्यू नहीं है। इसमें ये होगा कि 2 लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप कर लेते हैं ना अपने बिज़नेस से रिलेटेड किसी को ऐड ग्रुप में, तो इसमें ये होगा कि आपका भी फ़ायदा और वही चीज़ जो आपके पास सेव होगी, वो जो आप जिसको ऐड करेंगे उसे भी मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है, तो आप जिसको मर्ज़ी ऐड करें, ऐड करके आप उसको चाहे फिर रिमूव कर दें, आपका ग्रुप बना रहेगा, ठीक है? एक ये तरीका भी है, 2 तरीके हो गए, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको बेस्ट लगे। अब देखिए ये टोकन पॉकेट लिंक सबसे पहले ये देखिए, टोकन पॉकेट लिंक ग्रुप। आप होता है ना, हम जब ट्रस्ट वॉलेट लिंक मतलब के क्लाइंट को दे रहे होते हैं कि ये ले, उनके पास वो ट्रस्ट वॉलेट नहीं काम कर रहा होता, उनके फ़ोन में नहीं इंस्टॉल हो रहा होता, फिर हम उन्हें कहते हैं टोकन पॉकेट कर ले। तो हमारे पास हर लिंक होना चाहिए। अब ये टोकन पॉकेट लिंक ग्रुप मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं इसपे मैंने ये लिंक अच्छे से ये देखिए सेव करके रखा है, लिखे नीचे लिखा भी है, मेंशन भी किया, हालाँकि ग्रुप का नेम भी टोकन पॉकेट लिंक लेकिन मैंने नेम इधर भी मेंशन कर दिया, ठीक है? इसका क्या इसलिए किया कि सारा कुछ प्रोफेशनल डिसेंट लगे। यानी कोई ज़रूरी नहीं थी, ये मेरे तक रहता है, ये कौन-सा किसी ने देख लेना है, बट देखिए मैंने कितनी अच्छी डीपी ढूँढ के लगाई, ताकि प्रोफ़ेशनल लगे क्योंकि हमारा बिज़नेस है, यही बिज़नेस है, हमने जब करना ही फ़ोन पे बिज़नेस है, तो हर चीज़ ना डिसेंट और प्रोफ़ेशनल होनी मस्ट है। अब देखिए एक ग्रुप ये बन गया, अब एक-एक पॉइंट आप डायरी पेन अगर पास है, तो आप ये सब चीज़ें ना नोट डाउन करते जाएँ, ठीक है? एक-एक पॉइंट। अब देखिए टोकन पॉकेट लिंक ग्रुप, उसके बाद देखें इधर मैंने ज़ूम ऐप लिंक ग्रुप मैं आपको साथ-साथ बताती चलूँ। ज़ूम ऐप लिंक ग्रुप इसमें भी ये देखें ज़ूम का जो हम लिंक देते हैं, ये देखें ज़ूम का मैंने लिंक
नीचे इंस्टॉल करने का, ठीक है। उसके बाद ये मेंशन किया, उसके बाद इसकी आप डीपी देख सकते हैं। ये हालांकि किसी को ये नहीं शो होनी, मैंने अपनी जात के लिए बनाया है। और जरूरत चाहे मैंने जिसको भी शेयर करना है, मैंने उसे लिंक करना है, उसे मैंने डीपी थोड़ी ना दिखानी, बट मैंने ऐसे बनाया है। ये देखिए, ये लगा, ठीक है, पता चले जी ये एक बिजनेस व्हाट्सएप है, ठीक है, एवं नहीं है। आप देखें उसके बाद ये बेस्ट अर्निंग ग्रुप। अब बेस्ट अर्निंग ग्रुप्स में मैंने क्या किया हुआ है, जितनी भी बेस्ट अर्निंग्स है, जितनी भी जो भी है ना मेन मेन, वो सारी मैंने इधर सेव करके रखी है। और इसकी भी ये डीपी देख लें, जो बेस्ट अर्निंग होती है वो ऐसे डीपी लगा ली, ठीक है, आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं। उसके बाद एक ये ग्रुप हो गया। इसमें आप ये देखें बेस्ट अर्निंग ग्रुप, वो तो बिल्कुल समझ में आ रहा था कि जैसे इधर ये टोकन पॉकेट ग्रुप है तो इधर टोकन पॉकेट का जस्ट है, जूम ऐप है तो इधर जूम का लिंक जस्ट है, ठीक है। अब ये बेस्ट अर्निंग ग्रुप में आपका इसका मकसद क्या है, मैं ये भी साथ साथ बता दूं। अब जो बेस्ट अर्निंग ग्रुप है ना, इसका मेन मकसद ये है कि इसमें आपने क्या करना है, इसमें जितनी भी जो बेस्ट अर्निंग हमारे ग्रुप्स में शेयर होती हैं, ठीक है, या आपकी अपनी है बेस्ट अर्निंग, वो आप इसमें सेव रख सकते हैं। अब इसमें सेव रखने का क्या फायदा है, कभी कभी ऐसे होता है स्टेटस बार भी लगाने के लिए आपके पास अर्निंग्स नहीं होती, या कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी अपनी अर्निंग्स आपको नहीं मिल रही होती गैलरी में से, आप इस ग्रुप में आए, इस ग्रुप में सारी पड़ी होंगी, जिसकी आपको नीड हो आप इधर से उठा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आपने पेंडिंग मेंबर्स की तरफ शेयर करनी हो, चाहे आपने वो स्टेटस लगाना हो, चाहे किसी के इनबॉक्स में करनी हो, ठीक है। तो आप इजीली इस ग्रुप में आएंगे, इस ग्रुप में आके आप अपनी वो अर्निंग की जो है ना वीडियोस वगैरह या पोस्ट, वो इधर से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखें ये रेफरल लिंक ग्रुप है। अब रेफरल लिंक है, इसमें मैंने वो जो 4 का होता है, ठीक है, इसमें रेफरल लिंक रख लिया है। उसके बाद ये देखें, इसकी डीपी आप देख सकते हैं। ये देखें कैसे मैंने डिसेंट सी डीपी बनाई है, ठीक है, रेफरेंस लिंक से रिलेटेड डीपी लगाई है ताकि ये डिसेंट लगे। इधर से अब किसी को ज्वाइन करवाना है, मुझे अकाउंट पे नहीं जाना पड़ेगा, इधर से कॉपी किया, कॉपी करके जी वो पेस्ट करवा दिया जिसको भी करवाना है, ठीक है। ये हो गया रेफरल लिंक। अब हमें जब भी ज्वाइनिंग करवानी, कोई इशू नहीं, इधर से ऐसे क्लिक किया, आर्चिव में आके इधर ये ना मैं और सर एहसान है इस ग्रुप में, इसलिए उनका भी है मेरा भी है, क्योंकि ये उनको भी फायदा है मुझे भी फायदा है, इसलिए हमने जस्ट मेरा ग्रुप नहीं है तो इसलिए हम दोनों का इधर लिंक है, ठीक है, ताकि इजीली हम ग्रुप में से उठाएं और जाके ज्वाइनिंग करवा सके, मतलब क्लाइंट को दे सके, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट एक दफा जाएं, उधर जाके अकाउंट ओपन करें, उधर से लिंक कॉपी करें, तो वो काफी टाइम लग जाता है, उससे बेस्ट ये इधर से उठाया और यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद रेफरल लिंक, जूम ऐप लिंक, ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए ट्रस्ट वॉलेट लिंक। अब इस ट्रस्ट वॉलेट लिंक है, एक ग्रुप ये बना लें, अब इसमें आपने ट्रस्ट वॉलेट लिंक सेव कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा, इधर से कॉपी किया, जाके जिसको पेस्ट करना है पेस्ट कर दिया सिंपली। अब इसकी डीपी भी आप देख लें, मेरी अपनी जात तक ये रहनी है डीपी, ये देख लें। बट कितनी प्रोफेशनल है, ये कोई किसी को शो तो नहीं होनी जिसको मैंने सेंड करना है लिंक, बट मैंने ये इसलिए लगाई कि डिसेंट लगे, ठीक है, प्रोफेशनल लगे, और मेरे लिए भी आसानी हो, इधर से मुझे इजीली सारा मिल जाए, ठीक है। अब ये गाइडलाइन ग्रुप्स, अब गाइडलाइन ग्रुप्स क्या है, ये मैंने न्यू बनाया ना इसलिए अभी इतना नहीं। अब गाइडलाइन ग्रुप्स में ये जैसे व्हाट्सएप पे या हमारा ट्रेनिंग ग्रुप है, ठीक है, उसमें काफी गाइड किया जाता है, ठीक है। कोई भी कर रहा तो एडमिन सर लोग या मैं, कोई भी, हम जब गाइड कर रहे होते हैं, उधर जो गाइडलाइंस होती हैं उनको इधर सेव कर ले। ग्रुप्स में तो इतनी ज्यादा चैट होती है, तो वो जो चैट होती है सारी, वो फिर ये गाइडलाइन वगैरह, ये जो भी ऐसे मैसेजेस वॉइस नोट होती है ना, वो नहीं मिलती हैं, फिर उधर से ढूंढनी पड़ती हैं। तो इधर गाइडलाइन ग्रुप बना लें एक, उसमें आप सेव करते जाएं जो जो गाइड किया जाए, चाहे वॉइस नोट में, चाहे ऐसे रिकॉर्डिंग करके, जो भी ग्रुप्स में शेयर किया जाए ना गाइडलाइन से रिलेटेड, वो सारा डाटा आप गाइडलाइन ग्रुप बनाए एक, और उसमें कर दे सेव, ताकि इजीली आप गाइडलाइन ग्रुप में आए। जिस चीज से रिलेटेड आपने, चाहे अपनी डायरेक्ट पार्टनर्स को गाइड करना है किसी भी टॉपिक पे, आप इधर आए, उसमें से वो टॉपिक उठाएं। जैसे ये देखें, ये आज ही मैंने सेव किया, ये रील्स वर्किंग पे था ना। अब अगर मैंने किसी अपनी टीम को या डायरेक्ट पार्टनर्स को बताना है ना, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे उनको मतलब कि ऐसे स्टार्टिंग से सारा नहीं बताना पड़ेगा, मैं आराम से इधर आऊंगी, इस ग्रुप से ये उठाऊंगी, वीडियो नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और मैं इधर से उठाऊंगी, मैं सेंड कर दूंगी। इस तरह मतलब इस ग्रुप का ये फायदा है। कोई भी गाइडलाइन से रिलेटेड शेयर किया जाता है ना हमारे ट्रेनिंग ग्रुप में, ब्राइट फ्यूचर में, आप इसकी भी डीपी आप देख लें, गाइडलाइन है और उससे रिलेटेड मैंने डीपी लगाई, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह ये हो गया, इसका ये फायदा हो गया इस ग्रुप का। उसके बाद आप आ जाएं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ग्रुप्स। आप डिस्क्रिप्शन ग्रुप्स में क्या है, अब देखें इसमें जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, अभी ये न्यू बना है ना ग्रुप, तो इसलिए इतना नहीं है।
तो लेकिन इसमें जो भी आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी लगे आप उसको इसमें सेव कर लें, और जब सेव कर लेंगे उसके बाद ये देख लें, इसकी डीपी भी आप देख लें, ये मैंने लगाई ताकि प्रोफेशनल लगे, और इसमें डिस्क्रिप्शन सेव कर ली, ठीक है। अब ट्रस्ट वॉलेट तक था। उसके बाद अभी मैं ग्रुप्स का बता रही हूँ, फिर ब्रॉडकास्ट का बताऊंगी। आप देखें ये मैंने लिखा हुआ फॉर मेल्स वॉइस नोट, ठीक है। मेरे पास पहले वाली वॉइस नोट रिकॉर्ड है, बट मैंने सोचा कि अब न्यू वॉइस नोट रिकॉर्ड करूंगी तो फिर वो इधर सेव करूंगी, बट मैंने ग्रुप बना लिया है आप लोगों को बताने के लिए। ये देखें, अब फॉर मेल्स वॉइस नोट कि जो हमने जब गाइड करते हैं ना, तो जो वॉइस नोट मेल्स को करनी होती हैं वो इस ग्रुप में सेव करें, ठीक है। वो इस ग्रुप में सेव करें, और वो जो मेल्स को करनी है, अब देखिए इसकी भी डीपी मैंने लगा दी। अब अब मेल्स को क्या करनी, इधर कहीं काफी जो है ना, इधर मेंबर्स वो कह रहे होंगे कि पता नहीं ये वॉइस नोट कौन सी हैं जो करनी है। तो ये ऐसे मोस्टली ऐसे होता है कि हम गैदरिंग में होते हैं, रश में होते हैं, हम फ्रेश वॉइस नोट नहीं कर सकते, हम उनको वेटिंग पे भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह हम प्रोफेशनल नहीं लगेंगे। जब हम उन्हें ये बताएंगे कि हम बिजी हैं एट दिस टाइम या ये वो, इस तरह हम नहीं कर सकते। जितने भी हम बिजी हैं, अगर हमारे पास कोई न्यू कस्टमर आ गया है, हम रश में है, गैदरिंग में है, वॉइस नोट फ्रेश नहीं कर सकते, तो हम इधर वॉइस नोट रिकॉर्ड करके उसमें गाइड करके तो इधर रख देंगे वॉइस नोट को सेव करके, ताकि जब किसी को हम गैदरिंग में गाइड करें तो हम इधर से वॉइस नोट को शेयर करें, ठीक है। फॉरवर्ड नहीं करना, ऊपर टैग लगता है, शेयर करना है ताकि टैग ना लगे फॉरवर्ड वाला। तो वो आप शेयर करके उससे तो वो सही वॉइस नोट सुनाई देंगी, तो वो आपके साथ आप उन्हें रेडी कर सकेंगे, ठीक है। अभी मैं इधर बताऊंगी कि मैं गैदरिंग में थी आज ही, मैंने कैसे क्लाइंट को गाइड किया मीटिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद फॉर फीमेल्स वॉइस नोट ग्रुप, ठीक है। अब इधर जो मैंने फीमेल्स को गाइड करना है वो मैंने वॉइस नोट इधर सेव करके रख लेंगे, ठीक है। इसकी भी डीपी आप देख सकते हैं, ये फीमेल्स के लिए ये ग्रुप हो गया एक, ठीक है। उसके बाद अब आ जाए नीचे इंपॉर्टेंट डाटा। अब इंपॉर्टेंट डाटा ग्रुप इसका क्या है, इसमें ऐसे होता है, समटाइम्स ऐसे होता है हमारे ग्रुप्स में या हमारे पास कोई भी हर तरह के, जैसे हमारे यूट्यूब पे जो सेशंस वगैरह होते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो सारी आप इधर, या जैसे ये देखें, ये पोस्ट वगैरह जितनी भी है ना, में ये होता है हमें फायदा। जैसे ये देखिए यूट्यूब की जो मीटिंग्स वगैरह है ना, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि आपने एक दफा तो अटेंड कर ली, बट उसको आप अगेन अगेन अटेंड करना चाह रहे हैं, तो उसको आप इधर यहाँ अपनी टीम के लिए भी आपको पता है कि उनके लिए ये जरूरी है, तो आप वो सेव कर लें इस ग्रुप में, ठीक है। इसमें से आप वो यूज कर सकते हैं, जो भी अर्निंग की है जिस तरह की भी, और इसकी भी आप डीपी देख सकते हैं प्रोफेशनल। इस तरह अब देखें, अब इधर जितने भी ये मैंने बनाए हैं ग्रुप्स, सारे प्रोफेशनल लग रहे हैं ना कि ये बिजनेस से रिलेटेड है सारे, ये आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। अब उसके बाद आपने क्या करना है, पेंडिंग मेंबर्स का ग्रुप नहीं बनाना कभी भी, क्योंकि ग्रुप्स में जब आप ऐड कर लेंगे ना, उन्होंने लेफ्ट कर देना है मोस्टली, जो मेंबर्स होंगे उन्होंने लेफ्ट करना है, और हमें कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है उनका ग्रुप्स बनाने की। आपने क्या करना, ब्रॉडकास्ट बना लेनी है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट बना लेनी है पेंडिंग मेंबर्स की। उसमें ये होगा कि जो पेंडिंग मेंबर होंगे, जाहिर सी बात है, जो पेंडिंग मेंबर्स का क्या मतलब, कि जिनको आपने गाइड भी किया, मीटिंग भी अटेंड करवाई, कोई इन्वेस्टमेंट तक आया, कोई अभी नहीं आया, किसी ने मीटिंग अटेंड की, किसी ने अभी नहीं की, बट बोला था कि मीटिंग अटेंड करनी है, जाहिर सी बात है उससे आपकी बातचीत हुई है, ठीक है। उससे आपके मतलब बिजनेस रिलेटेड बात हुई है, सो इसलिए आप उसको पेंडिंग मेंबर्स की ब्रॉडकास्ट में जब ऐड करेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ज्यादा नहीं, बस मतलब जैसे वो पेंडिंग में है, ठीक है, आपने ब्रॉडकास्ट बना ली। अब आपने क्या करना है, आपने उन्हें ना कोई अर्निंग की पोस्ट वगैरह, ज्यादा वीडियोस वगैरह नहीं सेंड करनी कि अगला बंदा देखे ही ना और आपको ब्लॉक कर दे, ऐसा नहीं करना। बस एक आध अर्निंग की फ्रेश सी पोस्ट ना शेयर कर दी, ठीक है। अब जैसे ही आप ये पेंडिंग मेंबर्स की ना, जैसे ही आप पेंडिंग मेंबर्स की मतलब इधर शेयर कर देंगे ना, आप तो इधर ब्रॉडकास्ट में करेंगे, बट वो जो पेंडिंग मेंबर्स इधर आप ऐड करेंगे ना, उनके इनबॉक्स में जाएंगे, सारी की सारी उनके इनबॉक्स में चली जाएंगी, जो भी आप पोस्ट इधर शेयर करेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि जो पेंडिंग मेंबर्स, ये ब्रॉडकास्ट बनाने का तरीका भी बता दिया, मतलब वो पहले भी बताया, वो इधर भी मैंने वर्किंग का बता रही हूँ, कि जो पेंडिंग मेंबर्स ब्रॉडकास्ट वर्किंग है, उसमें ये होगा कि आपके जो पेंडिंग मेंबर्स होंगे वो आपकी फ्रेश जो आप मतलब अर्निंग वगैरह की पोस्ट वगैरह इधर शेयर करेंगे ना, तो वो देख के आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। या उनको ऐसे होते हैं पेंडिंग होते हैं, उनको माइंड से निकल जाता है कि हमने इस तरह बात भी की थी बिजनेस से रिलेटेड या नहीं, बट उनको इस तरह याद आ जाता है,
तो ऐसे काफी मेंबर्स मेरे साथ तो ज्वाइन हुए हैं जो पेंडिंग थे, बट इस तरह सबके साथ ही हो सकते हैं, ठीक है, ये कोई इतना इश्यू की बात नहीं है। ये हो गया एक ग्रुप, ये बना लें पेंडिंग मेंबर्स, चाहे एक ग्रुप ही बना, ब्रॉडकास्ट बना लें आप, ठीक है, एक ही ब्रॉडकास्ट बनाए, ये नहीं है कि डेली बेस पे आप पेंडिंग मेंबर्स की बनाए, नहीं, एक ही बना ले, उस पे ही आप, या इससे ये फायदा होगा ना, जैसे आज सपोज करें आपने बना ली पेंडिंग मेंबर्स की ब्रॉडकास्ट, ठीक है, अब आप कल अगर न्यू बनाते हैं ब्रॉडकास्ट, अब आज वालों को तो आपने समझो एक कर दी पोस्ट, अब कल न्यू बनाते हैं, उसमें आप करेंगे, आपको पहले वाले मेंबर्स का पद याद ही भूल जाएगा, इस तरह आगे आगे और बनती जाएंगी, तो इस तरह सही नहीं रहेगा। आपने एक इसमें ऐड करते जाएं, ठीक है, ताकि जो भी आप इधर अर्निंग की पोस्ट वगैरह शेयर करें वो सबको मिलती जाए, सबकी इनबॉक्स में जाए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट पार्टनर्स जो होते हैं आपके, ठीक है, ग्रुप्स में सब ऐड होते हैं, उधर सारा कुछ गाइड भी किया जाता है, हर तरह होता है, बट आप अपने जो डायरेक्ट पार्टनर्स हैं उनकी भी एक ब्रॉडकास्ट बना लें, ब्रॉडकास्ट बनानी, ग्रुप नहीं बनाना, ब्रॉडकास्ट बना लें, उसमें ये होगा लिंक वगैरह प्रोवाइड करते रहें, ठीक है, उनको कोई भी चाहे अर्निंग की पोस्ट वगैरह जो भी है उनसे शेयर करते रहें कि ये स्टेटस लगा लें, उन्हें याद करवा दें, अगर किसी का स्टेटस नहीं भी लगा हुआ तो डायरेक्ट पार्टनर्स को बेस्ट अर्निंग की जो आप खुद स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, जो खुद स्टेटस लगाते हैं वो शेयर कर दिया करें डायरेक्ट पार्टनर्स को। डायरेक्ट पार्टनर्स में आप डायरेक्ट पार्टनर्स भी हो सकते हैं, आप अपनी टीम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मेरी डायरेक्ट पार्टनर्स हैं, इसमें मैं अपने डायरेक्ट पार्टनर्स, आगे मेरे जो डायरेक्ट पार्टनर्स की टीम है उनको भी मैं ऐड कर सकती हूँ, ठीक है, इसमें ये होगा कि है तो मेरी ही टीम ना, तो इसमें ये बेनिफिशियल रहेगा, सही है। सो आप इसको ना ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अपनी टीम को भी। ये हो गया डायरेक्ट पार्टनर्स वर्किंग। अब इधर मैंने 13 ग्रुप्स का आपको बताया है, ठीक है, जिसने तो नोट डाउन किया है उनको पता होगा। ये थी, आप देखें, सबसे पहले मैंने डीपी के बारे में बताया, उसके बाद स्टेटस वर्किंग के बारे में बताया, उसके बाद जो मैंने है इधर आपको बता दिया कि किस तरह आप जो है ना ये कर सकते हैं, मतलब ये ग्रुप्स वगैरह ये जरूरी है। ये जो मैंने ग्रुप्स बताए हैं ना, जस्ट मैंने ये अपना दिखाने का मकसद जस्ट ये था कि इस तरह आप भी अपने बनाएं, सही है, जिस तरह ये बनी है इस तरह आप भी अपने ग्रुप्स वगैरह बनाएं, ये जितने बने हुए हैं इतने आप भी ग्रुप्स बनाएं। इसमें ये होगा कि इतने ग्रुप्स जब आप बना लेंगे, और ये सारे ग्रुप्स आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे फजूल ग्रुप नहीं है, ठीक है, सारे के सारे जितने भी ये ग्रुप्स है ना ये जरूरी हैं, ठीक है, ये अगर आपके पास होंगे तो देखें। अब इसमें एक और चीज है, एक था लिंक ग्रुप, वो शायद मे भी इधर मैं बताना भूल गई या मैंने बताया है, उसमें ये था लिंक्स ग्रुप, इधर था लिंक ग्रुप में ये है कि उधर ना 8 बजे वाली मीटिंग लिंक्स ग्रुप, ये देखें ये मैं बताना भूल गई, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है 8 बजे वाली मीटिंग का लिंक मैंने सेव करके रखा है, उसके बाद 3 बजे वाली मीटिंग का, उसके बाद 10 बजे वाली मीटिंग का। अब इसमें क्या आता है कि इसमें आपको जो भी मीटिंग का लिंक चाहिए आप फौरन इधर से उठा के शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपनी टीम को जिसको भी चाहिए हो आप इधर से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें, अब वो मैंने बता दिया, उसके बाद देखें ये जो मैंने गाइड किया है ना, ये ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये ना फ्राइडे को इसने मुझे मैसेज किया। अब देखिए ये थोड़ा सा मैं गाइडलाइन का बताने लगी हूँ। अब मेन चीजें मैंने बता दी है, कितने ग्रुप्स चाहिए आपको वो मैंने बता दी है, उसमें कैसे सेविंग करके चीजें रखनी है वो भी मैंने बता दी है, उसके बाद डीपी आपकी किस तरह की होनी चाहिए वो भी बता दिया, उसके बाद स्टेटस बार वर्किंग वो भी बता दी। अब थोड़ी सी गाइडलाइन बता देती हूँ, ठीक है। अब गाइडलाइन जो है इसमें ये देखें, सबसे पहले उसने मुझे मैसेज किया, फ्राइडे की बात है, ठीक है, मैंने आगे से अपना बताया, अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फराह, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, जी आपका नेम, ठीक है। उसने बताया वालेकुम सलाम, माय नेम इज शौफ सईद, ठीक है। अब मैंने इधर माशाल्लाह बोला और मैंने साथ ये पूछ लिया कि आप इससे पहले जो है वर्क कर चुके हैं, उसने बोला नहीं, ठीक है। अब आगे उसने मुझे कहा कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं, ठीक है, मैंने कहा जी। अब जब उसने बोला ना, मैंने कहा आप इससे पहले कोई वर्क कर चुके हैं, उन्होंने बोला नहीं, मैंने कहा इट्स ओके सर, मैं आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। आगे से उन्होंने बोला जी करें। अब मैंने उसको ये वॉइस नोट कर दी, ठीक है, जिसमें मैंने इसे इन्हें ये बताया कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका सेल्फ बिजनेस होता है, ठीक है, जो आप अपने घर में बैठ के सूटेबल टाइम के अकॉर्डिंग फोन का यूज करके, सोशल मीडिया का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, मैं आपको आगे गाइड करती हूँ। और आगे उसने बोला ओके आई एम रेडी, ठीक है। वो कह रहा था कि मुझे ना आप इंफॉर्मेशन सेंड करें,
कैसे करनी मार्केटिंग। मैंने कहा जी ठीक है। अब आगे मैंने उसे सारा बताया कि इस तरह आपको एक मीटिंग भी अटेंड करनी होगी, क्योंकि जो चीज दिखा के समझाई जा सकती है वो ऐसे बताने से आपको समझ में नहीं लगेगी। ठीक है, 3 बजे हमारी मीटिंग होती है, तो आप जूम ऐप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, वो सारा मैंने मीन्स के इसको ना ये 1 मिनट और 29 सेकंड में गाइड कर दिया। अब आगे वो कह रहा है कि मैं कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके। अब वो उसे मुझे लगा कि इससे पता है जूम ऐप का। अब वो मुझे कह रहे हैं कि जूम ऐप प्लेटफॉर्म है या रूम्स कंट्रोल, मीन्स कि उससे मुझे समझ लगी कि नहीं है। फिर इस वॉइस नोट में मैंने क्लियर किया कि जूम ऐप जो है ना वो कोई मीन्स के प्लेटफॉर्म नहीं है, इससे पे आप मीटिंग अटेंड करेंगे। ठीक है, मैंने वो मतलब जूम ऐप के बारे में उससे थोड़ा गाइड किया। उसके बाद मैंने ये जूम ऐप का लिंक इसको जो है ना सेंड कर दिया। मैंने कहा इधर से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ठीक है, नंबर वगैरह सेव करवा लिया सारा कुछ। अब वो जूम, मैंने इसे कहा था जूम ऐप आप इंस्टॉल करके मुझे बताइएगा एंड देन लिंक प्रोवाइड करूंगी कल 10 बजे। अब उन्होंने कहा नंबर मैंने सेव कर लिया। इधर मैंने बोला था कि आप जब जूम ऐप इंस्टॉल कर ले मुझे बताइएगा। उसने बोला ओके। बस इतने में मैंने इसे गाइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये फ्राइडे को मैसेज किया था, बट आज मैंने इसे गाइड किया। आज गाइड किया और थोड़े से टाइम में मैंने इसे मीटिंग के लिए रेडी कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद इधर मेरे साथ जो ज्वाइन भी हुए रिसेंटली, में भी आज मीटिंग में भी हूँ। ठीक है, ये देखिए हसनैन। अब ये इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया था, ये देखिए इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। और अब देखिएगा ये मेरी पेंडिंग लिस्ट में थे। अब देखें, अब इन्होंने मुझे मैसेज किया हाय का। ठीक है, अब मैंने आगे बता दिया जी मैं सेल्फ ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइडर, जी आपका नेम। ठीक है, इसने इन्होंने ना इन्होंने अपना नेम बताया। आगे इन्होंने ये देखें कोई और प्लेटफॉर्म या समथिंग जो भी चाहे फोर्सेज की थी, वो इन्होंने कोई देखी थी यूट्यूब पे। ठीक है, इन्होंने वो सेंड करके मुझे बोला मुझे ये लिंक आया था। अब हो सकता है इनके इनबॉक्स में किसी ने किया हो या किसी ग्रुप में, अल्लाह जानता है। बट ये मेरे पास आए, इन्होंने नेम बताया, मैंने इस पे माशाल्लाह बोला। आगे इन्होंने मुझे बोला मैंने ये ऐप डाउनलोड कर लिया है, आप आगे समझ नहीं आ रही क्या करना है। मैंने कहा सर आप इससे पहले कोरोना वर्क कर चुके हैं। ठीक है, तो कहते हैं नहीं। अब इधर इन्होंने बोला कि इन्होंने जब ये बोला ना कि मैंने ऐप भी डाउनलोड कर ली है, वो तो मुझे लगा कि मे बी इन्होंं मीटिंग अटेंड की। मैंने ही नहीं इस वॉइस नोट में बोला कि क्या आपने कोई मीटिंग अटेंड की है। अब इधर इन्होंने बोला ना, जब मैंने कहा कि आप कोई ऑनलाइन वर्क कर चुके हैं, तो आगे से कहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा इट्स ओके। ठीक है, आप बेफिक्र होइए, मैं आपको एक प्रोफेशनल और वेरीफाइड सिस्टम के अबाउट गाइड करूंगी। ठीक है, आगे उन्होंने बोला ओके। अब इधर सेम वैसे ही मैंने इन्हें गाइड किया, वही वॉइस नोट है जो उधर मैंने सेव करके रखी हुई थी, वही मैंने इधर सेंड की, जिसमें मैंने बताया कि हम एक ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि आपका पर्सनल बिजनेस है, जो आप अपने घर में सूटेबल टाइम में, ठीक है, अटेंड कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने इन्हें कहा। अब मैंने इन्हें बताया कि ये एक इस तरह का बिजनेस है। ठीक है, जो आप सोशल मीडिया का यूज करके कर सकते हैं। आगे उन्होंने बोला जी आई एम इंटरेस्टेड। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बताएं, मैं आगे गाइड कर। उन्होंने बोला जी। फिर आगे मैंने उन्हें बताया, फिर साथ मैंने उन्हें ये भी कहा कि आपको एक मीटिंग अटेंड करनी होगी। ठीक है, तो इस तरह करके मैंने इधर गाइड किया, वो मीटिंग के लिए रेडी हो गया। ओके, फिर मैंने उनको ये मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया, क्योंकि इनसे मेरी बात सारी हो चुकी थी पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, इधर तो यहाँ तक बात हुई थी। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल की थी सिम पे। ठीक है, तो मैंने उधर इनको गाइड कर दिया था, इन्होंने सारा वो कर लिया हुआ था। उसके बाद ये देखे मैंने जूम ऐप मीटिंग ज्वाइन करने का तरीका भी इन्हें बता दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि इनकी तरफ कोई नेट का इशू था, इन्होंने मुझे कहा कि मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहा, तो मैं मुझे आप यूट्यूब दे दें, ये देखें। मैंने कहा ठीक है, मैंने इनको ये वॉइस नोट की कि मैं स्टैंड तो कर रही हूँ बट आपने स्किप नहीं करनी, अच्छे से अटेंड करनी है। जब मैंने ये बताया ना कि अच्छे से अटेंड करनी है, तो ये ना उन्होंने क्या किया कि मीटिंग वगैरह अटेंड कर ली। ठीक है, मीटिंग अटेंड कर ली यूट्यूब की। अब मैंने बोला मीटिंग अटेंड किया आपने, उन्होंने कहा जी। मैंने कहा कैसी रही मीटिंग, कहते ठीक थी। अब कहते ये ऐप डाउनलोड की। अब मीटिंग अटेंड करने के बाद ये पता नहीं कौन सी ऐप इन्होंने कर ली। मैंने कहा सर आप पता नहीं कौन सी ऐप करके बैठे हैं और कौन सी मीटिंग की है, बट ये ऐप नहीं करनी, आपने ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल करना है। ठीक है, इन्होंने, मैंने कहा ये लिखी। अब उसके बाद इन्होंने ये मुझे सेंड किया। मैंने कहा सेकंड वाला इधर वीडियो में था। ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट। उसके बाद ये ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने की वीडियो भी सेंड कर दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कर ली। और ये देखें तब अब तो 11 20 USD है ना, जो हमें डॉलर चाहिए होते, 11 20 USD और 0.006 BNB। तब जो थे तब देख लें 10 थे, जब मैंने इन्हें गाइड किया था तब 10 USD थी ज्वाइनिंग के। अब उधर ज्वाइनिंग रेट कितना था, 3500। अब देखिए, अब मैंने कहा जी, मुझे कहते हैं मीन्स 3500। मैंने कहा जी।
क्योंकि उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, मीटिंग में बताया गया था। उन्होंने आगे बोला कैसे करना है ये, मैंने इन्हें कॉल पे भी बताया था, फिर मैंने इधर भी मैसेज पे भी बता दिया कि इस तरह आप इजी पैसा जायज कैश जो कर सके कर सकते हैं, बट आपने स्क्रीनशॉट लाजमी सेंड करना है। अच्छा, उसके बाद ये ना 14 जुलाई की बात है। अब 14 16 17 को ना मैंने ये देखें 17 जुलाई को मैंने ना ये ब्रॉडकास्ट में ये इनको अर्निंग की कुछ पोस्ट थी, ये मैंने पकड़ी और मैंने इनको ना इनके साथ शेयर कर दी, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में। अब इनकी इनबॉक्स में आ गई, इन्होंने देखी, तो इन्होंने मुझे फी तो मैं पे कर सकता हूँ, लेकिन ये फेक, ये सब तो नहीं, ठीक है। मैंने आगे से कहा सर आपने मीटिंग अटेंड नहीं की क्या, और मैंने स्टेटस, मेरे स्टेटस नहीं देखे, मैंने इन्हें कहा अरे ये स्टेटस नहीं देख रहे, इतना टाइम तो हो गया है। आगे से कहते देखे हैं और काम कैसे करना है ये सब आप फीस के बाद। मैंने कहा सर देखें आप मीटिंग में बताया सारा, ठीक है, मैंने उन्हें बताया कि आपको मीटिंग में बताया। उसके बाद इन्होंने मुझे कॉल वगैरह भी की थी, मैंने कॉल पे भी काफी इनको गाइड किया था, ठीक है। जस्ट एक कस्टमर को आप देखें, मैंने इनको वॉइस नोट के थ्रू भी गाइड किया, इनको मैंने कॉल्स पे भी गाइड किया, हर तरह का गाइड करने के बाद जो है इन्होंने मुझे ये देखें वेडनेसडे को मैसेज किया ऐसे क्वेश्चन मार्क का। मैंने कहा जी, मुझे कहते मैंने आज ज्वाइन करना है फोर्सेज, ऐप डाउनलोड कर लिया, आप किस नंबर पे जायज कैश है, मैंने बताया। फिर जाके इन्होंने किया, और जब इन्होंने ज्वाइन किया तब 4K मीन्स 4,000 ज्वाइनिंग रेट। फिर इन्होंने उस हिसाब से मीटिंग अटेंड की थी और उस तरह इन्होंने कर लिया, ठीक है। मीन्स के फिर जाके इन्होंने ज्वाइनिंग की कितने दिन बाद, कब, मैंने तकरीबन तकरीबन 2 वीक्स लगे, 2 वीक्स के बाद जो है जाके इन्होंने ना ज्वाइन की मीटिंग, ठीक है, मतलब मेरे साथ ज्वाइन हुए। अब बात करने का मकसद है ये, अगर ब्रॉडकास्ट वर्किंग ना करती तो ये तो सोए हुए थे ना, इनको तो नहीं पता था। अब मैं, अब देखे मैंने कितने दिनों बाद जाके इनको, जब इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया, मुझे लगा कि ये अब ज्वाइन होंगे, तो मैंने मतलब कि इनको 1-2 दिन वेट किया, ठीक है, मैंने 1-2 दिन वेट किया। जब मैंने देखा कि 1-2 दिन तक भी इनका रिस्पॉन्स नहीं आया, इन्वेस्टमेंट का इन्होंने कुछ खुद का, उसके बाद इनका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने फिर इनको नहीं मैसेज किया कि सर आपने कहा था, आपने पेमेंट क्यों नहीं की, मैंने ये नहीं कहा। मैंने जाके क्या किया, ब्रॉडकास्ट में जाके मैंने जो है ना इनको अर्निंग की पोस्ट की। अब इधर से ये शो तो नहीं होता कि मैंने इनको कहा कि आप ज्वाइन हो, ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए मैंने जस्ट ब्रॉडकास्ट में अर्निंग की पोस्ट शेयर की और इनका मैसेज आ गया कि उन्होंने ज्वाइन करना है, नंबर वगैरह भी मांगना शुरू कर दिया सारा कुछ, और मेरे साथ ज्वाइन हो गए। मीन्स के इस तरह डीलिंग का तरीका भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखें कि जस्ट व्हाट्सएप पे कितने वेज हैं वर्किंग के। अब एक प्रोफेशनल पर्सन जो है, जो फोर्स एज में है, उसके पास ये सब कुछ होना बहुत 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 जरूरी है, जो जो चीजें मैंने आज बताई हैं। और जहां तक मुझे लगता है, जितने ग्रुप्स मैंने बताए हैं, किसी के पास, बहुत कम लोगों के पास, मे भी हों भी, मैं ये नहीं कहती ये सारे होंगे, बट बहुत कम लोगों के पास, ठीक